जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी के आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल के इतिहास के बारे में जानकारी देने से पहले मैं अपने छोटे अनुज प्यारे अंकुश भारती जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना काल में मैं अपने घर से दूर हूं, आप सबसे दूर हूं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप तक नहीं पहुंच पाया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी शुभकामनाएं अपने छोटे अनुज को पहुंचाना चाहता हूं और यही कामना करता हूं कि आप आसमान की बुलंदियों को छुएं और जीवन की हर सफलताओं को प्राप्त करें। आप अपना नाम इसी प्रकार दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करते रहें। एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर है तो वो है भाई की ताकत। अगर आपके पास आपका भाई है तो आप बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हैं, क्योंकि भाई के बारे में रावण ने एक शब्द कहा था अपने मरते समय कि राम तुम क्यों मुझसे जीत गए हो यह तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है और मेरे साथ मेरा भाई नहीं खड़ा है। दोस्तों, जो बंटवारा होता है परिवार में, अगर आपको आपका भाई आपके ऊपर जान छिड़कता है और कभी बंटवारे की नौबत आए और 10,000 रुपये या थोड़ी सी ज़मीन उसे ज़्यादा मिल जा रही है तो दे दीजिए, क्योंकि शायद थोड़ी सी ज़मीन दे करके आपको एक ध्यान रखने वाला, आपके लड़ने वाला भाई मिल जाएगा। और ये सौदा घाटे का नहीं है। कुछ पैसे देने पर अगर एक भाई मिल जा रहा है हमको तो वो बुराई नहीं है। ठीक है, तो माय डियर छोटे अनुज, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए अब बात करते हैं आज 25 अप्रैल का इतिहास। 25 अप्रैल के इतिहास की अगर हम बात करें तो आज विश्व मलेरिया दिवस है। जैसा कि आप थंबनेल पे इस वर्ष की थीम देख रहे होंगे, आप थीम क्या लिखी है, तो थीम बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, थंबनेल पे ही आपको चीज़ें मिल जा रही हैं। तो आज हम चलते हैं यानी कि विश्व मलेरिया दिवस की ओर बढ़ते हैं और मलेरिया पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि कितने प्रश्न मलेरिया पर बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न वो पूछ सकता है हमसे। ठीक है, तो आज की बात अगर करें तो आज है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस। अब यहां से ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे हमें प्रश्न निकालने हैं। मलेरिया दिवस की बात करें तो मलेरिया शब्द सबसे पहले आता है शब्द। तो शब्द की बात करते हैं 1827 में मैकुलाज ने शब्द दिया था। मलेरिया शब्द मैकुलाज ने दिया। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे जो विवादित प्रश्न बनते हैं वो ये होता है 1880 के दशक में मलेरिया के परजीवी की खोज हुई। परजीवी की खोज ये किसने की? ये रोनाल्ड रॉस नाम के एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। कैसे? रोनाल्ड रॉस ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश, बंटवारे के बाद उत्तराखंड भी बना, तो उत्तराखंड के कुमायूं जिले के अल्मोड़ा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये भारतीय मूल के थे लेकिन ब्रिटिश हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको ब्रिटिश की ओर से ही काउंट किया जाएगा। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के परजीवी की खोज की। ठीक है, खोज की। अब अगर ध्यान देखें यहाँ पे कि इन्होंने क्या खोजा और कैसे क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि एक मादा जो कीट है यानी मच्छर है, मादा कीट, कीट में यानी कि जो 3 जोड़ी पैर वाले होते हैं वो कीट में आते हैं। तो मच्छरों के 3 जोड़ी पैर होते हैं, तो देखिए वो कीट में आते हैं, इसीलिए लिखा जा रहा है मादा कीट। यहाँ पे थोड़ा शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द से हमें दूसरी जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, मादा कीट जो है उसका नाम है एनाफ्लीज। एनाफ्लीज मादा जो है, इसके काटने से, तो इसके जब काटने से इसके लार में एक परजीवी होता है, उस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम इसे वाईवैक्स कहा जाता है, पूरा नाम इसका है, ठीक है, लेकिन प्लाज्मोडियम ही लोग ज्यादातर जानते हैं। प्लाज्मोडियम वाईवैक्स नाम का परजीवी होता है जो हमारी बॉडी में अंदर एंटर करता है और फिर वो अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है और हमें वो अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर देता है। ये कहानी है। रोनाल्ड रॉस ने पहली बार इसकी जांच की, इसके बारे में पता लगाया और इसी जानकारी के कारण उनको 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। अब नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार को पता है कि 1901 में प्रारंभ हुआ था। इसका मतलब है कि दूसरा ही इनको दिया गया, दूसरे वर्ष का ही पुरस्कार इनको मिला। ये बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। चलो भाई, ये जानकारी तो हमको हो गई, लेकिन अब समस्या ये है कि इस जो बीमारी जो हो रही है इससे प्रभावित क्या हो रहा है और कौन कौन प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावित हुई, उस जमाने की बात है। अभी तो कहा जाए तो दुनिया के 116 देश टोटल इससे इसकी चपेट में है। हर साल मतलब मलेरिया से 116 देश जो ग्रसित हैं, अरबों लाखों लोग मर जाते हैं इसमें अगर देखा जाए। तो अब यहाँ पे एक बात की जाए कि इसका जो परजीवी है बॉडी में करता क्या है। तो बॉडी में एक प्लीहा जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन कहा जाता है। तो ये स्प्लीन प्लीहा इंग्लिश में इसे जो कहते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं ब्लड बैंक। आप जानते हैं ना, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहें, आरबीसी कब्रगाह कहें वो, और शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में इसे तिल्ली भी कहा जाता है। यही डैमेज हो जाता है। इसका लक्षण क्या है? ठंड लग के बुखार आना होता है और ये धीरे धीरे चढ़ता चला जाता है, पूरी बॉडी को गिरफ्त में करता है और बॉडी पीली पड़ने लगती है। लगेगा लक्षण आपको पीले जैसा, लेकिन ये पीला नहीं होगा, इसमें प्लीहा खराब हो जाएगी। अब क्या किया जाए? तो ये हुआ कि भाई इसकी दवाई क्या बनानी है। जैसे देख रहे हैं अभी कोरोना चल रहा है ना, कोरोना की दवाई नहीं बन रही, तो उस जमाने में ये हाहाकार मचाया हुआ था, इसकी दवाई क्या की जाए। तो दवाई के लिए लोगों ने यानी कि आयुर्वेद की ओर बढ़ना शुरू किया। तो एक दवाई मिली जिसका नाम है कुनैन। ये कुनैन जो दवा है, ये दवा बनाई गई सिंकोना की छाल से। अभी समझिएगा, यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न आने वाला है। सिंकोना की एक छाल यानी कि बात करते हैं तो सिंकोना की जो छाल है, तो सिंकोना की छाल ये एक पेड़ है, सिंकोना एक पेड़ है। और ये यहाँ से अच्छा सा प्रश्न अगर बनाना चाहें हम, तो सिंकोना किस देश का राष्ट्रीय पेड़ है? वर्तमान समय में अगर कहा जाए, दो देशों का राष्ट्रीय पेड़ है ये। एक पेरू एक देश है और एक इक्वाडोर देश है। इक्वाडोर अगर बात करें और पेरू की, तो दोनों का ये राष्ट्रीय पेड़ है। वहाँ की ये एक जैसे कहते हैं, ये जंगलीय पादप है, औषधि है, पाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ गिलोई, आप देखते होंगे, गिलोई यानी कि पेड़ों की लताओं पर चढ़ जाती है, जिसे गाँव में गुर्च कहते हैं, ठीक है, गुर्ची कहा जाता है। कई भाषा, इसकी स्थानीय भाषा अलग है। भारत की राष्ट्रीय औषधि है ये गिलोई। तो ऐसे ही ये एक जंगलीय पादप वृक्ष है, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। इनके छाल से बनी कुनैन दवा, ठीक है, सिंकोना की छाल से। अब ये दवा 1930 के दशक तक प्रभावी रही। 1930 के दशक तक ये प्रभावी रही। फिर अभी आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा लास्ट ईयर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी कि हाइड्रोक्सिन जो दवा है, हाइड्रोक्सिन जो क्लोरोमाइन दवा एक है, जिन्हें कहते हैं कि ये एज अ ड्रग्स है, अगर इसकी बात करें भारत सप्लाई करता है, तो भारत सबसे बड़ा इस दवा का पूरे विश्व में, पूरी अगर बात करें एशिया, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो उत्पादक है और निर्यातक है। तो उन्होंने इसकी मांग की थी। वर्तमान समय हाइड्रोक्सिन जो क्लोरोमाइन दवा है, उसके तहत मलेरिया की रोकथाम की जाती है। मलेरिया के प्रभावित इलाकों में इसकी दवा जो दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और भी अच्छा सा निकल के आता है कि जब मलेरिया यानी कि भारत में अगर कहा जाए, मलेरिया का पहला केस, पहला जो रोगी है वो कहाँ मिला, तो वो मलेरिया का जो पहला रोगी दक्षिण भारत के तमिलनाडु शहर में पाया गया था। मलेरिया, मलेरिया यानी कि गंदगी क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी, इसका नाम ही रखा गया मल। मल समझते हैं ना आप, ठीक है। तो वो मल एरिया यानी कि गंदे एरियाओं में पनपने वाली ये बीमारी है, इसका नाम दिया गया मलेरिया। अब भारत में जब, तो भारत में एक वैक्सीन के पितामह कहे जाते हैं डॉक्टर वसीम सिद्दीकी। डॉक्टर वसीम सिद्दीकी को भारत में जो वैक्सीन का जनक कहा जाता है। विश्व में अगर कहें तो हम एडवर्ड जिनर को कहते हैं द फादर ऑफ वैक्सीन इन वर्ल्ड, और इन इंडिया डॉक्टर वसीम सिद्दीकी। तो वसीम सिद्दीकी ने इसका टीका बनाया। बाद में इस टीके को दो विदेशी कंपनियों ने मिल करके, यानी कि भारत से जिसे कहते हैं कि हमने
ये टाई अप किया और करार करके अब ये विदेशी कंपनियां इसे बनाती हैं, लेकिन इसकी शुरुआत भारत में हुई। वसीम सिद्दीकी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो कहा जाए मलेरिया का टीका किसने बनाया था? डॉक्टर वसीम सिद्दीकी ने बनाया था। ठीक, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब बात करते हैं कि विश्व मलेरिया दिवस मनाने के पीछे की जो कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है 2007 से। 2007 में जो है 44वां स्वास्थ्य संगठन आयोजित किया गया। जब 44वां स्वास्थ्य संगठन आयोजित किया गया था तो उसमें एक बड़े मुद्दे की ओर इशारा किया गया कि भाई ये जो विश्व में लोग मर रहे हैं मलेरिया के कारण, इतनी बड़ी संख्या में आबादी कम हो रही है, जो एक मानव विकास सूचकांक है उस पर इसकी नज़र डाली गई। जब नज़र इसके आंकड़े आए तो इन आंकड़ों को उठाने की ज़रूरत पड़ी और ये 44वें स्वास्थ्य संगठन समारोह में इसको उठाया गया। उठाने के बाद ये स्पष्टीकरण भी दिया गया कि इसको रोकथाम करना अति आवश्यक है और 2007 से ही इसको प्रभावी रूप से कारगर कर दिया गया कि भाई इसको हम मनाएंगे, लेकिन किस स्तर पर? विश्व मलेरिया दिवस के स्तर पर। हालांकि शुरुआत अगर की जाए तो 2001 में अफ्रीका के कुछ देशों ने मलेरिया दिवस मनाने की परंपरा शुरू कर दी थी। अफ्रीका के कुछ देशों ने 2001 की बात है, 2001 में अफ्रीका के कुछ देशों ने तो ये राष्ट्रीय मलेरिया दिवस के रूप में वो मनाते थे अपने यहाँ। लेकिन फिर भारत में अगर हम बात करें, भारत का पूरी दुनिया में 2007 से ये विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मलेरिया दिवस के आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं, देखिए एक तो आपका रोनाल्ड रॉस है, ये प्रश्न दे देंगे आपको पूरा। परजीवी का नाम पूछ लेगा आपसे। शब्द किसने दिया? मैकलॉच ने दिया था। और अगर देखो शब्दों में बड़ा लोचा है, जैसे कि हम किसी किताब का नाम नहीं लेंगे, किताब में अगर बात की जाए तो थोड़ा सा विवादित प्रश्न बन जाता है। जैसे 1912 में एक जगह एक पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि विटामिन की खोज फंक ने की थी। ठीक है, कैसिमिर फंक लिखा होता है लेकिन ये गलत है। कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द दिया है, जबकि अगर हम बात करें विटामिन की खोज ल्यूनिन ने की थी। तो ये कुछ चीजें हैं, किताबों में गलतियां हैं। थोड़ा सा अगर हम कहें विकिपीडिया भी जो है पूर्ण रूप से सही नहीं होता। विकिपीडिया का लोगो देखिए, लोगो अपने आप में दिखाता है कि मैं पूर्ण रूप से सही नहीं हूँ, ऊपर से थोड़ा सा लोगो खुला हुआ है। उसका यही इशारा मतलब है कि भाई मैं भी संपूर्ण नहीं हूँ। तो जरा पढ़ाई करते समय बहुत ध्यान से समझिएगा। शब्द मैकलॉच ने दिया है, खोज किसने किया है? रोनाल्ड रॉस ने किया है। रोनाल्ड रॉस किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे, भारतीय मूल के थे। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? मलेरिया के परजीवी की खोज के लिए इनको दिया गया था। और यहाँ पे फिर देखिए दवा पूछी गई है। दवा का नाम है कुनैन, यानी सिंकोना की छाल से बनती। सिंकोना किस दो देश का राष्ट्रीय पेड़ है? राष्ट्रीय पेड़ दो देशों का अगर कहें, पेरू का है और इक्वाडोर का है, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे देखिए किस बॉडी पार्ट्स को ये प्रभावित करता है, तो प्लीहा और स्प्लीन को प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ मादा कीट लिखा हुआ, कीट का नाम लिखा हुआ। कीट मतलब जिनके 3 जोड़ी पैर पाए जाएंगे वो कीट कहलाएंगे। ठीक है, ये इतनी बातें हैं। और आज का जो आज की थीम है वो मैं आपको बता इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि आप थंबनेल को जरा गौर से देखिए, थंबनेल पर लिखा हुआ है आज की थीम क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखता हूँ। और हाँ, एक आपसे ज़रूरी बात करनी थी कि ऐसे तो क्लास हो नहीं पा रही कंटिन्यूटी, लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके लिए लेते आऊँ। जैसे कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स, जैसे पुरस्कार हुए, जैसे ये डिजीज़ हुई, जैसे आपकी बात कहें सम्मेलन हुए, तो ऐसे ही कुछ टॉपिकों को मिलाकर लाने की कोशिश करूँगा दिन में। और जो आपका इतिहास चल रहा है वो चलता रहेगा। संविधान के भी बीच बीच में टॉपिक्स लाते रहूँगा जिससे आपके पेपर को काफ़ी लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सर।